10 रुपए का नोट। अनिकेत कृतिका से ऐसे पीछा छुड़ा रहा था जैसे वो कोई भिखारी हो। अनिकेत आर्य, आर्य कॉर्पोरेशन के मालिक का बेटा, फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में से एक और बहुत ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर। इतने बड़े और अमीर आदमी के लिए अपने पर्स में 10 रुपए का नोट ढूंढना सच में बहुत मेहनत का काम था। कृतिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी डोरबेल की आवाज आई। निखिल ओबरॉय दरवाजे की तरफ बढ़ा और कृतिका मौका पाकर तुरंत बाथरूम में भाग गई। बाथरूम के दरवाजे को अंदर से लॉक करने की आवाज सुनते ही निखिल ने हैरान होकर अपना सर घुमाकर देखा। निखिल तो पहले कृतिका के खिड़की से कमरे में आने को लेकर हैरान था और अब उसका इस तरह बाथरूम में जाकर छिपना। उसके बाद साथ वाले कमरे से शोर की आवाज। निखिल ओबरॉय ये सब सोचकर हैरान था। उधर डोरबेल लगातार बढ़ती जा रही थी। दरवाजा खुलते ही उसे अपने सामने 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ होटल का मैनेजर और एक अनजान आदमी और लड़की दिखाई दिए। वो अनिकेत और सोनाली थे। वो दोनों कमरे के अंदर खड़े निखिल ओबरॉय को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि निखिल ओबरॉय जैसी शख्सियत उनके अगले ही कमरे में होगी। तभी होटल का मैनेजर एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, ओबरॉय साहब, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहते हैं। आपके साथ वाले कमरे में जो गेस्ट थे, कोई उन पर हमला करके भाग गया है। उन्हें काफी चोट आई है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने किसी ऐसे इंसान को तो नहीं देखा जिस पर आपको शक हो? निखिल ओबरॉय मन ही मन कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो वो लड़की किसी पर हमला करके भागी है। लेकिन इससे पहले वो मैनेजर को कोई जवाब देता, पीछे से उसके कानों में से एक लड़की की मीठी आवाज सुनाई दी। निखिल, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि। उस आवाज की कशिश किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। सभी लोग उस आवाज की तरफ देखने लगे। वो आवाज कृतिका की थी। कृतिका को अपने सामने देखकर अनिकेत अपनी आंखें मलते हुए मन ही मन बोला, ये दिल को छूने वाली आवाज कृतिका की है। तभी कृतिका दरवाजे तक आ गई। उसने अपने शरीर पर सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। सफेद रंग के टॉवल में कृतिका का गोरा रंग और भी उभर कर सामने आ रहा था। उसकी रेशम के जैसी मखमली स्किन को देखकर अनिकेत हैरान रह गया। उसे तो पता ही नहीं था कि कृतिका की बॉडी किसी मॉडल से कम नहीं। कृतिका ने आज तक अनिकेत को उसे छूने नहीं दिया था। उसके असूल इन चीजों की इजाजत नहीं देते थे। लेकिन आज तो वो सिर्फ एक टॉवल में निखिल ओबरॉय के रूम में खड़ी थी। निखिल पीछे मुड़ा और अपनी आंखें चढ़ाते हुए कृतिका को देखने लगा। हालांकि कृतिका को इस तरह काफी घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, बल्कि वो स्टाइल से चलती हुई निखिल के पास आने लगी। शायद सोनाली की असिस्टेंट बनते बनते उसके अंदर भी थोड़ा बहुत एक्टिंग का हुनर आ गया था। कृतिका आगे बढ़ी और निखिल के गले में अपनी बाहें डालकर खड़ी हो गई। निखिल वैसे ही शांत खड़ा था। वो देखना चाहता था कि आखिर वो लड़की करना क्या चाहती थी। उसको चुपचाप खड़े देखकर कृतिका तुरंत समझ गई कि निखिल उसके झूठे ड्रामे में उसका साथ नहीं देना चाहता है। खुद को बचाने के लिए कृतिका उसके और करीब गई और अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद की और निखिल के होठों को चूम लिया। हे भगवान, मैंने अभी अभी निखिल ओबरॉय को किस किया? कृतिका मन ही मन हैरान होते हुए खुद से बोली। उसे लग रहा था कि उसका पिछला जन्म तो जैसे बिल्कुल बर्बाद हो गया था। वो सोच रही थी कि ऐसे उसूलों का क्या फायदा। उसकी नेकी और ईमानदारी के उसूलों की वजह से पिछली जिंदगी में लोगों ने उसका फायदा उठाया। उसने जिसे अपना प्यार समझा, उसी लड़के ने उसे धोखा देकर उसी की सौतेली बहन के साथ अपना रिश्ता बना लिया। इतना ही नहीं, उसके खुद के डैड ने उसे अकेला छोड़ दिया और इस सब का नतीजा था उसकी भयानक मौत। लेकिन अब जब किस्मत ने उसे दोबारा मौका दिया है, तो वो अपनी इस जंग को बिल्कुल भी उन उसूलों का मोहताज बनने नहीं देना चाहती थी। अब उसे सिर्फ अपनी माँ की चिंता थी और वो अपने साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला लेना चाहती थी। वो अब पुरानी कृतिका नहीं थी जो दूसरों के दबाव से जीना छोड़ दे। इस बार उसे अपने सारे सपने पूरे करने थे और उसे अनिकेत और सोनाली से भी तो अपना हिसाब बराबर करना था। वो इस समय द मोस्ट एलिजिबल बैचलर के साथ खड़ी थी
और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे इस तरह देखकर किसे और कितनी जलन हो रही है। निखिल ओबरॉय को किस करने के बाद कृतिका का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। कृतिका ने अपनी आंखें उठाकर निखिल की तरफ देखा। निखिल उसे ही घूर रहा था। हालांकि निखिल ये समझ नहीं पा रहा था कि वो लड़की करना क्या चाहती थी। अचानक उसने अपने हाथों से कृतिका की कमर को कसकर पकड़ लिया, पर तभी दरवाजे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। कृतिका! कृतिका तुरंत निखिल का हाथ हटाकर दरवाजे की तरफ मुड़ने लगी, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई कि निखिल उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। कृतिका ने उसी पोजीशन में अनिकेत की तरफ देखा। कृतिका, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिकेत गुस्से से बोला। कृतिका इतराती हुई बोली, ओह अनिकेत, तुम अभी तक नहीं समझे मैं यहाँ क्यों हूँ? अपनी आंखों के सामने निखिल ओबरॉय और कृतिका को टॉवल में लिपटे देख अनिकेत अच्छी तरह समझ चुका था कि वो वहाँ क्या करने आई थी। तुमने मुझे धोखा दिया। कब से चल रहा है ये सब? अनिकेत चिल्लाते हुए बोला। कृतिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस तब से ही, जब से तुमने सोनाली के साथ मिलकर मुझे धोखा देना शुरू किया। उसकी बात सुनते ही होटल का मैनेजर हैरान होकर सोनाली की तरफ देखने लगा। सोनाली इस वक्त टॉप मॉडल थी और फिल्मों में भी काम कर रही थी। हर पल मीडिया की नजर उस पर रहती थी और उसके किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप तो सच में ब्रेकिंग न्यूज बन सकती थी। कृतिका के शब्दों से साफ पता लग रहा था कि अनिकेत और सोनाली रिलेशनशिप में थे। क्या बकवास कर रही हो? क्यों फालतू की अफवाहें फैलाना चाहती हो? अनिकेत नाराज होते हुए बोला। सोनाली भी परेशान लग रही थी। हालांकि वो अनिकेत के साथ अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाने से डरती नहीं थी, लेकिन अभी इसके लिए सही वक्त नहीं था। अगर इस वक्त उन दोनों का रिश्ता दुनिया के सामने आता तो लोगों को यही लगता कि सोनाली अनिकेत और कृतिका के बीच आने की कोशिश कर रही थी। कृतिका ने एक बार फिर निखिल की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कृतिका की समझ में कुछ नहीं आया और उसने अपना सर निखिल के कंधे पर रख दिया और अनिकेत की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मेरी प्यारी बहन के गले में जो नेकलेस है, क्या वो तुम्हारे प्यार की निशानी नहीं है? अगर तुम भूल गए हो तो चेक कर सकते हो। उसके पेंडेंट पर तुम दोनों का नाम भी लिखा है, वो भी उस तारीख के साथ जिस दिन तुम दोनों पहली बार मिले थे। कृतिका अभी भी मुस्कुरा रही थी। कृतिका अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हुए सोच रही थी कि वो सच में कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो अपनी आंखों के सामने उन दोनों को उसे धोखा देते हुए देखती रही। सबूत उसके सामने थे, लेकिन उसने तो जैसे अपनी आंखों पर अच्छाई की पट्टी बांधी हुई थी। वो बाकी दुनिया को भी अपनी तरह सच्चा समझती थी। उस वक्त उन दोनों ने कृतिका की इसी अच्छाई का फायदा उठाकर उसकी जान ले ली थी। पछतावे से भरे हुए अनिकेत के चेहरे को देखकर कृतिका की आंखों में इस वक्त गुस्से के अलावा कुछ और नहीं था। अनिकेत उसके बचपन का प्यार था। कृतिका की माँ और अनिकेत की माँ के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। बचपन में उसकी माँ अनिकेत को कृतिका के साथ खेलने के लिए उनके घर लेकर आती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई कृतिका को पता ही नहीं चला। अनिकेत और उसकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि जब कृतिका के डैड ने उसकी माँ को डिवोर्स देकर सोनाली की माँ यानी सौमिता नाम की औरत से शादी कर ली, तभी अनिकेत ने कृतिका का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। इन्हीं अच्छी यादों की वजह से कृतिका को कभी शक तक नहीं हुआ कि अनिकेत उसे धोखा दे रहा था। कृतिका मन ही मन सोच रही थी कि पहले सोनाली की माँ सौमिता ने उसके डैड को उससे छीन लिया और अब सोनाली ने उसके बचपन के प्यार अनिकेत को। लेकिन कृतिका को अब किसी की कोई परवाह नहीं थी। उसे ऐसे गिरे हुए इंसान के लिए अपना दिल दुखाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अब तो कृतिका उन लोगों को उनके किए का स्वाद चखाना चाहती थी। कृतिका के शब्द अनिकेत को शर्मिंदा करते जा रहे थे। वो फिर गुस्से से बोली,